सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। और ये नहीं मानते, आप जांच कर लो। अरे ये बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ये अयोध्या पर अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ के नए चैप्टर का आगाज है। भले ही यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर को लेकर पारा जबरदस्त हाई है। अयोध्या वालों को क्या जवाब देंगे लेटरल एंट्री का? 69,000 बच्चों का क्या जवाब है इनके पास? ये बगल के जिले में जो हत्या हो गई, मान लीजिए, कैसे मारा है? मारते मैं उसके घर पे मार दिया। बताओ, घर पे कुछ सुरक्षित है क्या? ये वही लोग हैं जाय के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। सवाल है कि क्या फैजाबाद में लोकसभा चुनाव हारने का बदला योगी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीत कर लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से मिली हार का हिसाब योगी उनके बेटे अजीत प्रसाद को हराकर बराबर करेंगे? बीते 12 दिनों में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। प्रोग्राम युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र और टैबलेट बांटने का था, मगर नजरें मिल्कीपुर उपचुनाव पर थीं। और इसके लिए योगी ने मुद्दा उठाया अयोध्या की नाबालिग से गैंगरेप का। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अवधेश प्रसाद के साथ दिखने वाला मोहित खान अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी है और अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाला राशिद खान इसी केस में पीड़िता के घर वालों को धमकी देने के मामले में घिरा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत को मुद्दा बना रही हैं। मिल्कीपुर में दलित समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। आंकड़ों को देखा जाए तो पासी समुदाय से 60,000 और गैर पासी दलित करीब 50,000 हैं। और इसी वोट बैंक की बदौलत अवधेश प्रसाद 2012 में पहली बार मिल्कीपुर से विधायक बने, फिर 2022 में जीत दर्ज करी। मगर अब उनके फैजाबाद का सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई तो योगी ने इसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया। बीएसपी ने दलित वर्ग से आने वाले रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे सकती है। वहीं बीजेपी का कैंडिडेट तय नहीं है, मगर योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट के इंचार्ज हैं। योगी को भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई वो उसे विधानसभा के उपचुनाव में रिपीट नहीं होने देंगे। इसलिए वो अयोध्या के ही इश्यूज उठा रहे हैं। अयोध्या ने बीजेपी को इसलिए हराया क्योंकि मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया था। इसे योगी आदित्यनाथ झूठ बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने अयोध्या से अपना फोकस हटा लिया है। इस नैरेटिव को योगी एक्सपोज कर रहे हैं। अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ पर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो गया। इस आरोप को भी योगी ने हवाई ठहरा दिया। योगी काउंटर के तौर पर अयोध्या में हुए गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता की संलिप्तता पर हमलावर है। उनका मैसेज क्लियर एंड लाउड है। जिस तरह उन्होंने यूपी को भय मुक्त बनाकर नजीर पेश की है, वैसा ही रिजल्ट उपचुनाव के जरिए विरोधियों को देंगे। ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। बीजेपी अगर मिल्कीपुर में चुनाव जीत जाती है तो योगी इसके जरिए एक साथ कई संदेश देंगे। पहला मैसेज ये कि अयोध्या चुनाव में बीजेपी का हारना वोटों का मिस कैलकुलेशन था। दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश है कि अयोध्या में राम लहर और हिंदुत्व का जोर है और रहेगा। तीसरा मैसेज ये रहेगा कि योगी वर्सेस अखिलेश की फाइट में उनका कद बढ़ा है। और चौथा संदेश ये रहने वाला है कि 2027 की जंग में योगी की धमक बरकरार रहेगी।
अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी है। अखिलेश यादव को लगता है कि अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल किया, उसी तरीके से उपचुनाव में भी वो धमाल दिखाएंगे। हालांकि पिछले 2 चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। 2017 में अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर में हार मिली, तब बीजेपी के गोरखनाथ बाबा ने उन्हें हराया था। हालांकि 2022 में अवधेश विधायक बने तो उन्हें 1,03,905 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के गोरखनाथ ने 90,567 वोट हासिल किए थे, यानी अवधेश की जीत 13,338 वोटों से हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में 95,612 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 87,879 वोट, यानी इस बार सपा की बढ़त 7,733 वोट रह गई। और अब जिस तरह योगी ने मोर्चा संभाला है, उससे सियासी फाइट मजेदार हो गई है। अखिलेश भी योगी की सीरियसनेस को बड़ा चैलेंज मान रहे हैं। ये है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश का आप सब जानते हो, जितने खड़े हैं, क्योंकि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती 200 ही है। और ये नहीं मानते, आप जांच कर लो। अरे ये बात कहीं गलत हो तो आप बता दो। फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? अयोध्या में बीएसपी की एंट्री अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि आमतौर पर मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थीं, लेकिन पहली बार सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही हैं। 2017 के चुनाव को देखें तो बीएसपी को 46,000 वोट मिल्कीपुर में मिले थे, जबकि 2012 में 39,000 से ज्यादा वोट बीएसपी के पक्ष में पड़ा था। अगर यही पैटर्न इस बार मिला तो फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता। हमें तो काम वही योगी महाराज के बढ़िया लगा अगर हुआ। हाँ, धुआंधार हिंदुत्व का मामला है। मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, बहुत दिन से जुड़ा हूँ, कई साल। भारत यही कि हमारा बीजेपी आगे जाए, क्योंकि हमारा हिंदू समाज उधर जाए। इतना बड़ा काम हुआ हमारे यहाँ। 10 सीटों का उपचुनाव अखिलेश यादव की पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। वो साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की 37 सीटों पर जीत कोई तुक्का नहीं। लेकिन योगी से निपटने से पहले अखिलेश को एक और चुनौती से पार पाना है, और ये है कांग्रेस के साथ गठबंधन को बनाए रखना। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 3 से 4 सीटें चाहती हैं, जबकि अखिलेश सिर्फ 1 या 2 सीट देने के ही पक्ष में हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। अंदर खाने खबर यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि स्टेट लेवल के नेताओं से मामला सुलझ नहीं रहा और बीजेपी इसी का फायदा उठाने में लगी है। खुद योगी ने मिल्कीपुर के अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर तैयारी भी अपने हाथों में ले रखी है। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है। अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया
उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता हूं निर्दोष है। अयोध्या योगी के लिए साख का सवाल है, इसलिए अयोध्या राउंड 2 में वो ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं जो भगवा लहराने में पूरी तरह सफल रहे। इंतजार अखिलेश के औपचारिक ऐलान का भी है कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देकर लोकसभा चुनाव की लड़ाई का अगला एपिसोड जारी रखेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।